शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षडाधिक त्रिशततमो अध्यायः। नारसिंहादि मंत्राः। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच। स्तंभो विद्वेषणोच्चाट उत्सादो भ्रममारणे व्याधिश्चेति स्मृतं क्षुद्रं तन्मोक्षो वक्ष्यते शृणु। ओम नमो भगवते उन्मत्तरुद्राय ब्रह्म ब्रह्म भ्रामय भ्रामय अमुकम् वित्रासय वित्रासय उद्भ्रामय उद्भ्रामय रुद्र रौद्र रूप्रेण हूम फट। ओम नमः शिवाय। शमशाने निशि जप्ते नो त्रिलक्षं मधुना हुनेत चित्ताग्नौ धूर्त सद्मी भ्राम्यते सततम रिपुः। हेम गौरी कया कृष्णा प्रतिमा हेम सूचिभिः जप्त्वा विद्धेच्य तत्कण्ठे हृदि वा म्रियते रिपुः। खरबालं चिताभस्म ब्रह्मदण्डी चामरकटी ग्रहे वा मूर्ध्नि तच्चूर्णं जप्तमुत्साद कृच्छिपेत। ॐ भृग्वाकाशौ सदीप्ताग्निर्भृगु वहिनिश्च वहिनी फट एवं सहस्रसारे। ओम नमः शिवाय। ह्रूं फट आचक्राय स्वाहा हृदयं विचक्राय शिवः। शिखा चक्रायाथ कवचम विचक्रायाथ नेत्रकम्। ओम नमः शिवाय। सचक्रायास्त्रमुद्दिष्टं ज्वाला चक्राय पूर्ववत सांगं सुदर्शनं क्षुद्रो ग्रहाहत् सर्व साधनम्। मूर्धाक्षी सुखहृदय गुह्यपदे हस्याक्षाराण्यसेत चक्राब्जासन मग्न्यामं दक्षिणं च चतुर्भुजम्। ओम नमः शिवाय। मूर्धाक्षी मुखहृदय गुह्यपादे हस्याक्षाराण्यसेत चक्राब्जासन मग्न्यासम दंष्ट्रिणं च चतुर्भुजम्। ओम नमः शिवाय। शंख चक्र गदा पद्म सलाकांकुशपाणिनं चापिनं पिङ्गकेशाक्षमरव्याप्ता त्रिविष्टपम्। नाभिस्ते नाग्निना विद्धा नास्यन्ते व्याधयो ग्रहा पीतं चक्रधरं रक्ता अराह श्याममवान्तरम्। नेमिः श्वेता बहिः कृष्ण वर्णरेखा च पार्थिवी मध्ये तारमये वर्णानेवं चक्रद्वयं लिखेत। आदावानीय कुम्भोदम गोचरे सन्निधाय च इष्ट्वा सुदर्शनं तत्र याम्ये चक्रे हुनेति क्रमात्। आज्यापामार्ग समिधो ह्यक्षतं तिलसरसपो पायसं गव्यमाज्यं च सहस्राष्टाक संख्यया। हुतशेषं क्षिपेत कुम्भे प्रतिद्रव्यं विधानितं प्रस्थानेन कृतं पिण्डं कुम्भे तस्मिन् निवेशयेत विष्णुवादि सर्वं तत्रैव न्यसे तत्रैव दक्षिणे। ओम नमः शिवाय। नमो विष्णुजनेभ्यः सर्वशान्तिकरेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु शान्तये नमः। दद्यादनेन मंत्रेण हुतशेषाम्भसा बलिं फलके कल्पिते पात्रे पलासक्षीरसाखिनः। गव्यपूर्णे निवेश्यैव दिक्ष्वेवम होमये द्विजयः असदक्षिणमिदं होमद्वयं भूतादिनाशनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गव्याक्त्रपत्र लिखितैर्लिप्यर्णय क्षुद्रहृदधृतं दूर्वाभिरायुषे पद्मय श्रिये पुत्रा उदुम्बरैः। गोसिद्ध्यै सर्वसा गोष्ठे मेधाय सर्वसाखिनाः। ओम क्षौम नमो भगवते नारसिंहाय ज्वालामालिने दीप्तदंष्ट्रायाग्निनेत्राय सर्वरक्षोघ्नाय सर्वभूत विनाशाय सर्वज्वर विनाशाय दह दह
पच पच रक्ष रक्ष ह्रूम फट। मंत्रोऽयं नारसिंहस्य सकलाघ निवारिणः जप्यादिना हरेत क्षुद्रो ग्रहमारी विषामयान। चूर्णमंडूक वैसा जलाग्निस्तंभन कृद भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 206वां अध्याय नरसिंह आदि मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, उत्सादन, भ्रामण, मारण तथा व्याधि ये क्षुद्र संज्ञक अभिचारिक कर्म होते हैं। इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो, यह बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। आप कृपा करके उसे सुने। ओम नमो भगवते उन्मत्त रुद्राय ब्रह्म ब्रह्म भ्रामय भ्रामय अमुकम वित्रासय वित्रासय उद्भ्रामय उद्भ्रामय रुद्र रौद्रेण रूपेण ह्रूम फट स्वाहा। शमशान भूमि में रात को इस मंत्र का 3 लाख जप करना चाहिए। फिर चिता की आग में धतूरे की समिधाओं का हवन करना चाहिए। इस प्रयोग से शत्रु सदा भ्रांत होता चक्कर में पड़ा रहता है। सुनहरे गेरू से शत्रु की प्रतिमा बनाकर कथित मंत्र का जप करना चाहिए। फिर मंत्र जप से अभिमंत्रित की हुई सोने की सुइयों से उस प्रतिमा के कंठ अथवा हृदय को बीधना चाहिए। इस प्रयोग से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। गधे का बाल अथवा खरास्वा, मयूर शिखा नामक औषधि के पत्ते, चिता का भस्म, ब्रह्मदंड अर्थात ब्रह्मदारू या तूत की लकड़ी तथा मरकटी अर्थात करंज भेद, इन सभी को जलाकर भस्म का चूर्ण बना लें। उस भस्म या चूर्ण को कथित मंत्र से अभिमंत्रित करके उत्सादन का प्रयोग करने वाला पुरुष शत्रु के ग्रह पर अथवा उसके मस्तक पर उसे फेंक देना चाहिए। भृगु सा, आकाश हा, दीप्त दीर्घ आकार युक्त रेफ सहित भृगु सा अर्थात सहस्रा, फिर रा वर्म हुम और फट, इस तरह सब मिलाकर मंत्र बना सहस्रार हुम फट। इसका अंगन्यास इस तरह है। आचक्राय स्वाहा, हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा, शिरसे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा, शिखाय बसट, धीचक्राय स्वाहा, कवचाय हुम, संचक्राय स्वाहा, नेत्रत्रयाय बौसट, ज्वालाचक्राय स्वाहा, अस्त्राय फट। ओम नमः शिवाय। ये न्यास पूर्वक कहे गए हैं। अंगन्यास पूर्वक जपा हुआ सुदर्शन चक्र मंत्र उपरोक्त क्षुद्र संज्ञक अभिचारों तथा ग्रह बाधाओं को हर लेने वाला और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। कथित सुदर्शन मंत्र के 6 अक्षरों का क्रमशः मूर्धा, नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य तथा क्षमा कीजिएगा। कथित सुदर्शन मंत्र के 6 अक्षरों का क्रमशः मूर्धा, नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरण, इन 6 भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान चक्राकार कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी आभा अग्नि से भी अधिक तेजस्विनी है। उनके मुख में दाढ़ें हैं। वे 4 भुजाधारी होते हुए भी अष्टबाहु हैं। वे अपने हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, अंकुश, पाश और धनुष धारण करते हैं। उनके केस पिंगल वर्ण के और नेत्र लाल वर्ण के हैं। उन्होंने आरों से त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। चक्र की नाभि अर्थात नाहा उस अग्नि से आविद्ध अर्थात व्याप्त है। उसके चिंतन मात्र से समस्त रोग तथा अरिष्ट ग्रह नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण चक्र पीत वर्ण का है। उसके सुंदर अरे रक्त वर्ण के हैं। उन अरों का
अवान्तर भाग श्याम वर्ण का है, चक्र की नेमी श्वेत वर्ण की है, उसके बाहर की तरफ से कृष्ण वर्ण की पार्थिवी रेखा है। आरों से युक्त जो मध्य भाग है उसमें समस्त आकार आदि वर्ण हैं। इस तरह 2 चक्र चिन्ह अंकित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, आदि अर्थात उत्तरवर्ती चक्र पर कलश का जल से अपने आगे सन्निकट ही स्थापित करें। दूसरे दक्षिण चक्र पर सुदर्शन की पूजा करके वहां अग्नि में क्रमशः घी, अपामार्ग की समिधा, अक्षत, तिल, सरसों, खीर और गोघृत आदि सबकी आहुतियां देनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु की 1000 आहुतियां पृथक पृथक देनी चाहिए। विधि विधान ज्ञाता विद्वान प्रत्येक द्रव्य हुत शेष भाग कलश में डालना चाहिए। इसके बाद एक प्रस्थ अर्थात एक शेर अन्न द्वारा निर्मित पिंड उस कलश के अंदर रखें। फिर भगवान श्री हरिविष्णु आदि देवों के लिए सब देय वस्तु वहीं दक्षिण भाग पर स्थापित करें। इसके बाद सर्व शांति कर विष्णु जनों, भगवान श्री हरिविष्णु के पार्षदों को नमस्कार है, वे शांति के लिए यह उपहार ग्रहण करें, उनको बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र को पढ़कर हुत शेष जल से बलि समर्पित करना चाहिए। किसी काष्ठ फलक पर या कलश में अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से बनवाए हुए दधिपूर्ण काष्ठ पात्र आदि में बलि की वस्तु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रखकर प्रत्येक दिशा में अर्पित करना चाहिए। यह करके ही द्विजों के द्वारा हवन कराना चाहिए। दक्षिणा सहित 2 बार किया हुआ यह हवन भूत प्रेत आदि का नाशक होता है। दही लगे हुए पत्ते पर लिखित मंत्राक्षरों द्वारा किया गया हवन क्षुद्र रोगों का नाशक होता है। दूर्वा से हवन किया जाए तो वह आयु की, कमलों की आहुति दी जाए तो वह श्री अर्थात ऐश्वर्य की, और गूलर के काष्ठ से हवन किया जाए तो वह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। गौशाला में घी के द्वारा आहुति देने से गौओं की प्राप्ति एवं वृद्धि होती है। इसी तरह संपूर्ण वृक्षों की समिधा से किया गया हवन बुद्धि की वृद्धि करने वाला होता है। ओम छौं नमो भगवते नारसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दंष्ट्रायाग्निनेत्राय सर्वरक्षोघनाय सर्वभूत विनाशाय सर्वज्वर विनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष ह्रूम फट। यह भगवान नरसिंह का मंत्र समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसका जप आदि किया जाए तो यह क्षुद्र महामारी विष एवं रोगों का हरण कर सकता है। चूर्णीभूत मंडूक बयस औषधि विशेष से हवन किया जाए तो वह जल स्तंभन और अग्नि स्तंभन करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 306वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नारसिंहादि मंत्र कथनम नाम षडाधिक 300तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्ताधिक 300तमो अध्याय। त्रैलोक्य मोहन मंत्राः। अग्निर्वाच वक्ष्ये मंत्रं चतुर्वर्ग सिद्धये त्रैलोक्य मोहनम्। ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं ह्रूम ओम नमः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम प्रतिरूप लक्ष्मी निवास सकल जगत क्षोभण सर्वस्त्री हृदय धारण त्रिभुवन मनमोदमादकर सुर मनुज सुंदरी जन मनांसी तापय तापय दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तंभय स्तंभय द्रावय द्रावयाकर्षयाकर्ष परम सुभग सर्व सौभाग्यकर काम प्रदामुकम
हन हन चक्रेण गदया खड्गेन सर्वबाणैर्भिद भिद पाशेन कट कट अंकुशेन ताडय ताडय ज्वर ज्वर किं तिष्ठसि यावत्तावत् समीहितं मे सिद्धं भवति ह्रूम फट नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः इसको पढ़ते हैं। ओम श्रीं ह्रीं ह्रूं ओम नमः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम प्रतिरूप लक्ष्मी निवास सकल जगत शोभनम सर्वस्त्री हृदय दाराण त्रिभुवन मंदोन्मादकर सुर मनुज सुंदरी जन मनांसी तापय तापय दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तंभय स्तंभय द्रावय द्रावयाकर्षयाकर्षय परम सुभग सर्व सौभाग्यकर काम प्रदा मुकम हन हन चक्रेण गदया खड्गेन सर्वबाणैर्भिद भिद पाशेन कट कट अंकुशेन ताडय ताडय ज्वर ज्वर किं तिष्ठसि यावत्तावत् समीहितं मे सिद्धं भवति ह्रूं फट नमः। ओम पुरुषोत्तम त्रिभुवन मदो ओम पुरुषोत्तम त्रिभुवन मनोन्मादकर ह्रूं फट हृदयाय नमः करसय महाबल ह्रूं फट अस्त्राय त्रिभुवनेश्वर सर्वजन्मनांसी हन हन दारय दारय मम बस मानय मानय ह्रूं फट नेत्रत्रयाय त्रैलोक्य मोहन हृषि केशा प्रतिरूप सर्वस्त्री हृदयापकर्षण आगच्छ आगच्छ नमः। संगाक्षिव्यापकेनैव न्यासमूलबदीरितम् इष्ट्वा संजप्य 50,000 च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कुंडेग्नौ देविके वहनौ चरुं कृत्वाम सतं हुनेत पृथग दधी घृतं क्षीरं चारुं साज्यं पयः श्रितम्। द्वादशाहुतिमूलेन सहस्रं चाक्षतांस्तिलान् यवं मधुत्रयं पुष्पं फलं दधी समिच्छितम्। हुत्वा पूर्णाहुतिमिशिष्टं प्रासयेत् स घृतं चरुं सम्भोज्य विप्रानाचार्यं तोषयेत् सिद्ध्यते मनुः। स्नात्वा यथावदाचम्य भाग्यतो यागमन्दिरं गत्वा पद्मासनं बद्ध्वा शोषयेद्विधिना वपुः। रक्षोघ्न विघ्न क्रद्दिक्षु न्यसेदादौ सुदर्शनं पंचबीजं नामी मध्यस्थं धूम्रं चण्डानिलात्मकम्। अशेषं कल्मषं देहाद्विश्लेष यदनुस्मरेत रम्बीजं हृदयाब्जस्थं स्मृत्वा ज्वालाभिरादहेत। ऊर्ध्वाधस्तीर्यगाभिस्तु मूर्ध्निं सम्प्लावयेद्वपुः ध्यात्वा मृतैर्बहिश्चान्तः सुषुम्नामार्गगामिभिः। एवं शुद्ध वपुः प्राणानायम्यमनुना त्रिधा विन्यस्येन्यस्तहस्तान्तः शक्तिं मस्तकवक्त्रयोः। गुह्ये गले दिक्षु हृदि कुक्षौ देहे च सर्वतः आवाह्य ब्रह्मरन्ध्रेण हृत्पद्मे सूर्यमण्डलातो तारेण सम्परातमानं स्मरेत्तं सर्वलक्षणम्। त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आत्मार्चनात् कृतद्रव्यम् आत्मार्चनात् क्रातुद्रव्यं प्रोक्षयेत शुद्धपात्रकं कृत्वात्मपूजां विधिना स्थण्डिले तं समर्चयेत। कूर्मादि कल्पिते पीठे पद्मस्थं गरुडोपरि सर्वांग सुंदरम प्राप्तावयोलावण्य यौवनम मदाघूर्णितताम्राक्ष मुदारम स्मर बिह्वलम दिव्यमाल्याम्बरालेप भूषितम और सस्मिताननम। ओम नमः शिवाय।
विष्णुम नानाविधानेको परिवार परिच्छेदम लोकानुग्रहणम सौम्यम सहस्रादित्य तेजसम पंचबाणधरम प्राप्तो कामैक्षम द्विचतुर्भुजम पंचबाणधरं प्राप्तो कामैक्षं द्विचतुर्भुजं देवी स्त्रीभिर्व्रतं देवी मुखासक्ते क्षणं जपेतो चक्रम शंखम धनु खड्गम गदाम मुसलमंकसम चक्रम शंखम धनु खड्गम गदाम मुसल कंकुशम पासम चा बिभ्रतम चार्चेदावाहादि विसर्ग श्रियं वामोरुजङ्घास्तां शिश्लास्यन्ति पाणिना पतिं सब्जवामकरां पीनां श्रीवत्सकौस्तुभान्वितां मालिनं पीतवस्त्रं च चक्राद्याढ्यं हरिं यजेत। ओम नमः शिवाय। ओम सुदर्शन महाचक्रराज धर्म शांत दुष्ट भयंकर छिद छिद विदारय विदारय परम मंत्रांग्रसो ग्रसय भजय भक्षय भक्षय भूतानि चासय चासय ह्रूम फटय ओम जलचराय स्वाहा खड्ग तीक्ष्ण छिंद छिंद खड्गाय नमः सारंगाय ससराय ह्रूम फटो। ओम सुदर्शन महाचक्रराज धर्म शांत दुष्ट भयंकर छिद छिद विदारय विदारय परम मंत्रांग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतानि चासय चासय ह्रूम फट ओम जलचराय स्वाहा खड्ग तीक्ष्ण छिंद छिंद खड्गाय नमः सारंगाय ससराय ह्रूम फटो। ओम भूतग्रामाय विद्महे चतुर्विधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। संवर्तक श्वसन पोथय पोथय ह्रूम फट स्वाहा पास धम धमाकर्षयाकर्षय ह्रूम फट फट अंकुशेन कट्ट ह्रूम फटो। क्रमाद भुजेषु मंत्रय स्वरैरेभिस्त्राणि पूजयेत ओम पक्षीराजाय ह्रूम फटो। तार्क्ष्यं यजेत कर्णिकाया मंगदेवान्यथा विधि शक्तिरिन्द्रादि यंत्रेषु तार्क्ष्याद्या धृत चामराः। ओम नमः शिवाय। सक्तयोन्ते प्रचोद्यातो सुरेशाद्याश्च चन्दण्डिना पीते लक्ष्मी सरस्वत्यो रति प्रीति जयासिताः। कीर्तयन्तो सिते श्यामे तुष्टिपुष्टयो स्मरोदिते लोके शान्तं यजेद्देवं विष्णुमिष्टार्थसिद्धये। ध्यायेन मन्त्रं जपेद्वैनं जुहूयात्वाभिषेचयेत ओम श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः। एतत् पूजादिना सर्वान् कामानाप्नोति पूर्ववतो तौ ये सम्मोहनीय पुष्पैर्नित्यं तेन चातर्पयेत। ब्रह्मा सशक्रसीदण्डी बीजं त्रैलोक्यमोहनं जप्त्वा त्रिलक्षं हुत्वाब्जैर्लक्षं बिल्वैश्च साज्यके ताण्डुलय फलगन्धाद्यैर्दूर्वाभिस्त्वायुराग्नुयातो जपाभिषेक होमादि क्रिया तुष्टो ह्यभीष्टदा। ओम ह्रूं नमो भगवते वाराहाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा। पंचांगम नित्यमयुतं जप्त्वायुराज्यमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 307वां अध्याय त्रैलोक्य मोहन मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए त्रैलोक्य मोहन नामक मंत्र का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम ह्रूम ओम
ओम नमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम प्रतिरूप लक्ष्मी निवास सकल जगत क्षोभण सर्वस्त्रीय हृदय धारण त्रिभुवन मदोन्माद कर सुर मनुज सुंदरी जन्मनांसी तापय तापय दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तंभय स्तंभय द्रावय द्रावयाकर्षयाकर्षय परम सुभग सर्व सौभाग्यकर काम प्रदा मुकम शत्रुम हन हन चक्रेण गदया खंगेन सर्वबाणैर्भिंद भिंद पासेन कट्ट कट्ट अंकुशेन ताडय ताडय त्वर त्वर किम तिष्ठसि यावत्तावत् समीहितं मे सिद्धं भवति ह्रूं फट् नमः। ओम पुरुषोत्तम त्रिभुवन मदोन्मादकर हुं फट हृदयाय नमः। सुर मनुज सुंदरी मनांसी तापय तापय शीर्षे स्वाहा दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तंभय स्तंभय द्रावय द्रावय कवचाय हुं आकर्षयाकर्षय महाबल हुं फट नेत्रत्रयाय बौसट त्रिभुवनेश्वर सर्वजनमनांसी हन हन दारय दारय ओम मम बस मानय मानय हुं फट अस्त्राय फट त्रैलोक्य मोहन ऋषिकेशा प्रतिरूप सर्वस्त्री हृदयाकर्षण आगच्छ आगच्छ नमः सर्वांगे व्यापकम। इस तरह मूल मंत्र युक्त व्यापक न्यास बतलाया गया है। फिर पूजन तथा 50,000 की संख्या में जप करके अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद वैदिक विधि से स्थापित कुंडाग्नि में 100 बार आहुति देनी चाहिए। दही घी खीर ओम नमः शिवाय सघृत चरु तथा औंटाए हुए दूध की पृथक पृथक 12 आहुतियां मूल मंत्र से देना चाहिए। फिर अक्षत तिल और यव की 1000 आहुतियां देने के पश्चात त्रिमधु पुष्प फल दही तथा समिधाओं की 100 बार आहुतियां देनी चाहिए। हे महर्षि, इसके बाद पूर्णाहुति हवन करके हुतावशिष्ट सघृत चरु का प्राशन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन कराकर आचार्य को उचित दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध होता है। स्नान करके विधिवत आचमन करना चाहिए और मौन भाव से याग मंदिर में जाकर पद्मासन में बैठे और तांत्रिक विधि के अनुसार शरीर का शोषण करना चाहिए। पहले राक्षसों का विघ्नकारक भूतों का दमन करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में सुदर्शन का न्यास करना चाहिए। साथ ही यह भावना करनी चाहिए कि वह सुदर्शन अस्त्र 5 कलशों के बीजभूत धूम्रवर्ण एवं प्रचंड अनिल रूप मेरे संपूर्ण पापों को जो नाभि में स्थित हैं शरीर से अलग कर रहा है। फिर हृदय कमल में स्थित रम बीज का स्मरण करके नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की ज्वालाओं से उस पाप पुंज को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। फिर मूर्धा अर्थात ब्रह्मरंध्र में अमृत का चिंतन करके सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में आती हुई अमृत की धाराओं से अपने शरीर को बाहर और अंदर से भी आप्लावित करना चाहिए। त्रैलोक्य मोहनाय प्रचोदयात इस मंत्र से परमात्मा की अर्चना के पश्चात यज्ञ संबंधी द्रव्यों तथा पात्रों का मार्जन करना चाहिए। विधि पूर्वक आत्म पूजा करने के बाद वेदी पर उस ब्रह्मा की अर्चना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, कच्छप आदि के पा में कल्पित पीठ पर पद्मासन पर अथवा गरुड़ के ऊपर स्थित सर्वांग सुंदर वयस्क सुंदर युवा पद्मपान मद्यपान से लाल नेत्रों वाले उदार स्मर पीड़ित दिव्य मालाओं वस्त्रों तथा आलेपों से सुशोभित मुस्कुराते हुए अनेक परिवारों और सामग्रियों से शोभित लोकानुग्रहकारी सौम्य सहस्त्रों सूर्य के समान उनके मुख की ओर देखते हुए चक्र शंख धनुष खंग गदा मुसल अंकुश तथा पास को धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन आदि विसर्जन पर्यंत करना चाहिए।
हे महर्षि, यह भी चिंतन करना चाहिए कि भगवान अपने उरु तथा जंघा पर लक्ष्मी को बैठाए हुए हैं और वे दोनों हाथों से पति का आलिंगन करके स्थित हैं। उनके बाएं हाथ में कमल, वे शरीर से हृष्ट-पुष्ट हैं तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ से सुशोभित हैं। भगवान के गले में वनमाला है और शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है। इस तरह चक्र आदि आयुधों से संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। ओम सुदर्शन महाचक्र राज दह दह सर्व दुष्ट भयं कुरु कुरु छिंद छिंद विदारय विदारय पर मंत्रान ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से चक्र सुदर्शन की पूजा करनी चाहिए। ओम महाजलचराय हुम फट स्वाहा पंचजन्याय नमः। इस मंत्र से शंख की पूजा करनी चाहिए। महाखंग तीक्ष्ण छिंद छिंद हुम फट स्वाहा खंगाय नमः। इससे खंग की पूजा करनी चाहिए। सारंगाय सरसराय नमः, सारंगाय ससराय नमः। इससे धनुष बाण की पूजा करनी चाहिए। भूतग्रामाय विद्महे चतुर्विधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। यह भूतग्राम गायत्री है। संवर्तक मुसल पोथय पोथय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से मुसल की पूजा करनी चाहिए। पास बंधा करसया करसय हुम फट। इस मंत्र से पास की पूजा करनी चाहिए। अंकुश कट्ट हुम फट। इससे अंकुश की पूजा करनी चाहिए। भगवान की भुजाओं में स्थित अस्त्रों द्वारा तत्त अस्त्र संबंधी इन्हीं मंत्रों से क्रमशः पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि वशिष्ठ जी, ओम पक्षीराजाय हुम फट। इस मंत्र से पक्षीराज गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। कर्णिका में पहले अंग देवताओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। फिर पूर्व आदि दलों में लक्ष्मी आदि शक्तियों का तथा चामरधारी तारक्ष आदि की अर्चना करनी चाहिए। शक्तियों की पूजा का प्रयोग अंत में करना चाहिए। पहले देवेश्वर इंद्र आदि दंडी सहित ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पूजनीय हैं। लक्ष्मी और सरस्वती पीत वर्ण की हैं। रति, प्रीति और जया ये शक्तियाँ श्वेत वर्णा हैं। कीर्ति तथा कांति श्वेत वर्णा हैं। तुष्टि तथा पुष्टि ये दोनों श्याम वर्णा हैं। इनमें स्मर भाव अर्थात प्रेम मिलन की उत्कंठा उदित रहती है। लोकेश, ब्रह्मा जी तथा दिक्पाल पर्यंत देवताओं की पूजा करके अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। निम्नांकित मंत्र का ध्यान और जप करना चाहिए। उसके द्वारा हवन और अभिषेक करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं ह्रूंग त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः। इस मंत्र द्वारा पूर्ववत पूजा आदि करके साधक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। जल तथा सम्मोहनी वृक्ष के पुष्प द्वारा कथित मंत्र से नित्य तर्पण करना चाहिए। ब्रह्मा, रुद्र, श्रीदेवी, दंडी, बीज मंत्र तथा त्रैलोक्य मोहन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके कथित मंत्र का 3 लाख जप करने के पश्चात कमल पुष्प, बिल्व पत्र तथा घी से 1 लाख हवन करना चाहिए। कथित हवन सामग्री में चावल, फल, सुगंधित चंदन आदि द्रव्य और दूर्वा भी मिला लें। इन सब के द्वारा हवन कर्म संपादित करके मनुष्य दीर्घ आयु की उपलब्धि को प्राप्त करता है। उस जप, अभिषेक तथा हवन आदि क्रिया से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु का उपासक को अभीष्ट भगवान श्री हरि विष्णु अपने उपासक को अभीष्ट फल संप्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वाराहाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा। यह वाराह भगवान का मंत्र है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। ओम नमो हृदयाय नमः भगवते शिरसे स्वाहा वाराहाय शिखाय बसट भूर्भुवः स्वः पतये कवचाय हुम भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा अस्त्राय फट। इस तरह पंचांग न्यास पूर्वक वाराह मंत्र का प्रतिदिन 10,000 बार
बार जप करने से मनुष्य दीर्घ आयु तथा राज्य प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 307वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते त्रैलोक्य मोहन मंत्र कथनम नाम सप्ताधिक त्रिशतमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।